तो आइए बच्चों पढ़ते हैं क्लास 6 की संस्कृत दीपकम का चतुर्दशा पाठा। चतुर्दशा को बोलते हैं 14th और पाठा होता है लेसन। ये है 14th लेसन जिसका नाम है माधवस्य प्रियम अंगम। माधव किसी बच्चे का नाम है और यहाँ माधवस्य का अर्थ है माधव का, प्रियम मतलब अच्छा, अंगम मतलब पार्ट, बॉडी पार्ट है ना। माधव का प्रिय अंग ये इस पाठ का नाम है। तो चलिए हम इस वीडियो में अंत में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। लिखा है यहाँ ना सारे चित्र भी बने हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं। लिखा है माधव नाम कहा, माधव नाम का एक बालकः बच्चा, लड़का आसीत था। माधव नाम का एक बालक था। सह स्वप्ने, स्वप्ने होता है सपने में, ड्रीम्स में, किसमें, ड्रीम्स सपने आते हैं ना उसमें। सा स्वप्ने स्वशरीरस्य, स्वशरीर, स्व होता है अपना, शरीरस्य होगा शरीर के, अपने शरीर के। सा स्वप्ने स्वशरीरस्य, वह ड्रीम्स में अपने शरीर के अंगानी, अंगानी मतलब पार्ट्स, ठीक है, अपने शरीर के पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स, अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स दृष्टवान देखने लगा, ठीक है। वह सपने में अपने शरीर के अंग देखने लगा या देख रहा है, या उसने अब सपने में अपने शरीर के अंग देखे। सा का अर्थ वह भी होता है और उसने भी हो जाता है। उसने स्वप्न में अपने शरीर के अंग देखे। तानी वे सब, कौन, शरीर के अंग। तानी परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, तानी एक दूसरे के साथ। चर्चाम, चर्चाम होती है बातचीत। कुर्वंती मतलब कर रहे, स्मा मतलब था। वे परस्पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। वे सब एक दूसरे से चर्चा कुर्वंती स्मा कर रहे थे। यहाँ आप देखेंगे पिक्चर में ये माधव है और ये सपने ले रहा है और सपने में देख रहा है वो शरीर के अंग। जैसे ये अंग जो है ये है पादा, पादा कहते हैं पाँव को। ये है मुखम, मुखम कहते हैं मुंह को, ठीक है। और ये है नयनम, नयनम कहते हैं आँख को। ये है हस्ता, हस्ता कहते हैं हाथ को। और ये है उदरम, उदरम कहते हैं पेट को। और यहाँ पर और क्या है, ये कोई अलग पार्टी वर्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कान है तो कान को कहते हैं कर्णः, कान को क्या कहते हैं कर्णः। और इस तरह से चलिए देखते हैं किस किस की बात होती है। सबसे बात पहले करते हैं पादा की। पादा वदति, जो पाँव है वो बोलता है। पादा वदति, पादा पाँव, वदति बोलता है। अहम श्रेष्ठः, मैं बड़ा हूँ, श्रेष्ठा होता है बड़ा हूँ। मम कारणेन, मेरे कारण से, मेरे कारण से या मेरी वजह से। माधवः, माधव जो है वो चलती मतलब चलता है, माधव चलता है। किसकी वजह से, मेरी वजह से। कौन कहता है, ये पाँव कहता है। उसी समय देखो लिखा है, लिखा है हस्ता, हस्ता कहते हैं हाथ को, ठीक है। अनुक्षणम वदति, अनुक्षणम मतलब उसी समय बोलता है। अरे अरे, अरे अरे, मम कारणेन, मेरी वजह से, मेरे कारण से। माधव लिखति, मेरे कारण से माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, और गृह कार्य करता है। ये हाथ है ये बोल रहा है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्यम होता है होमवर्क, करोति मतलब करता है। मेरी वजह से माधव लिखता है, गृह कार्य करता है। वस्तुनि, वस्तुनि होता है सारी सामान। च, और वस्तुनि आनयति, और सामान लाता है। आनयति होता है लाता है, और सामान लाता है। अतः, इसलिए, अतः का क्या अर्थ हो जाएगा, इसलिए। अहम एव श्रेष्ठः, अहम होता है मैं, एव होता है ही, मैं ही। श्रेष्ठा मतलब बड़ा हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उसके बाद लिखा है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये नयन है, आँख है, ठीक है। ये क्या है, नयनम। तो ये कहती है माम विना, माम विना मतलब मेरे बिना। माधवाहा, मेरे बिना माधव। किमपि, यहाँ दो शब्द हैं बच्चों, एक है किम, एक है अपि। कौन कौन से शब्द है, एक है किम और एक है अपि। किम का अर्थ होता है क्या, लेकिन यहाँ पर कुछ है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है इसका अर्थ।
और अपि का अर्थ होता है भी। किमपि मतलब कुछ भी, द्रष्टुम शक्नोति देख सकता है, किम मतलब क्या, यहाँ पर भी क्या है, ठीक है। यहाँ लिखा है मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या, इति ऐसा नयनम वदति, ऐसा जो है वो कौन बोलते हैं, नयनम आँख बोलती है। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है कर्णः स्मितं कृत्वा, कर्णः कर्णः बोलते हैं कान को, और स्मितं कृत्वा मतलब स्मितम मतलब थोड़ा हंस कर के, थोड़ा सा हंसने को बोलते हैं स्मितम, है ना, एकदम लाइट लाइट हंसी को बोलते हैं स्मितम। करना थोड़ा हंस करके, कृत्वा मतलब करके, कथयति कहता है, करना थोड़ा, कान थोड़ा हंस करके कहता है, माधवाः माधव यदा मार्गे गच्छति, माधव यदा मतलब जब, मार्गे मतलब रास्ते में, गच्छति जाता है, तदा तदा का अर्थ हो जाएगा तब। देखा जब यदा होता है ना तब तदा भी आता है उस लाइन में। यदा का अर्थ हो जाएगा जब और तदा का अर्थ हो जाएगा तब। पृष्ठतः पीछे से, यानानाम पीछे से, यानानाम मतलब गाड़ियों की, ध्वनि मतलब आवाज़। माधव जब मार्ग से जाता है तब पीछे से गाड़ियों की आवाज़। यदि ना शृणोति अगर नहीं सुनता, सावधानः च न भवति यदि नहीं सुनता और सावधान नहीं होता, तरही तो दुर्घटना भवेत् तो दुर्घटना होती है, ठीक है। तरही दुर्घटना भवेत् तो दुर्घटना हो जाए। और लिखा है माधवः माधव, मम कारणेन माधव मेरे कारण से, मेरी वजह से, एव ही माधव मेरी वजह से ही, यहाँ देखो कान है, ये करना है, माधव मेरी वजह से ही, शिक्षकस्य मतलब शिक्षक के, टीचर के, उपदेशम श्रुत्वा बातों को सुन करके, यहाँ देखो कृत्वा है, यहाँ श्रुत्वा है, कृत्वा होता है करके, श्रुत्वा होता है सुन के, ज्ञानम वर्धयति ज्ञान बढ़ाता है, शिक्षक के उपदेश सुन करके ज्ञान बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा म्यूज़िक सुन करके, आनंदम च अनुभवति म्यूज़िक सुन करके और आनंद अनुभव करता है, ठीक है, और म्यूज़िक सुन करके ही आनंद प्राप्त करता है। कौन, माधव। कौन कह रहा है ये, कान। तो कान के बिना हम कुछ सुन नहीं सकते, ऐसा यहाँ पर कान ने कह दिया, ठीक है। अब लिखा है यहाँ, ये मुखम है, क्या है ये मुखम। अब लिखा है झटिति, झटिति मतलब उसी समय, फटाफट, मुखम सूचयति जो मुख है वो सूचना देता है, मुख कहता है कुछ, क्या कहता है, वो बोलता है अरे, सर्वे सभी, शृण्वन्तु सुनो, अरे सभी सुनो, माधवा माधव, मम कारणेन मेरी वजह से, भोजनम करोति भोजन करता है, खाना खाता है, भाषणम करोति जोर से भाषण देता है, स्पीच देता है ना, स्पीच करता है, शिक्षकस्य शिक्षक के, प्रश्नस्य प्रश्न का, उत्तरम वदति शिक्षक के प्रश्न का उत्तर बोलता है, मम साहाय्येन मेरी सहायता से, मम मतलब मेरी, सहाय्येन सहायता से, उदरम अपि यहाँ दो शब्द हैं, एक है उदरम और एक है अपि, ठीक है। उदरम बोलते हैं पेट को और अपि हो जाएगा भी, मेरी सहायता से पेट भी भोजनम प्राप्नोति भोजन प्राप्त करता है, मेरी सहायता से पेट भी भोजन प्राप्त करता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, भवन्तः मतलब आप सब, आप, सर्वे मतलब सभी, सबलाः मतलब ताकतवर, भवन्ति होते हैं, ठीक है। पेट को जब भोजन मिलता है तो आप सब ताकतवर होते हैं, लेकिन किसकी वजह से, मुखम की वजह से, मुख की वजह से, मुँह की वजह से। अतः इसलिए, अहम मैं, एव मैं ही, श्रेष्ठा श्रेष्ठ हूँ, अतः अहम एव श्रेष्ठा इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये कौन कहता है, ये कहता है ऐसा मुख, ठीक है, मुख कहता है, देखो झटिति फटाफट कहता है। अब देखिए यहाँ पर आपको पेट दिख रहा होगा, इसको कहते हैं उदरम, और उदरम क्या कहता है, उदरम कहता है उदरम सूचयति, उदरम कहता है भवतु भवतु ठीक है ठीक है, कोलाहलम ना कुर्वन्तु शोर मत करो, कोलाहलम शोर, ना मतलब नहीं, कुर्वन्तु करो, शोर मत करो। वयम, वयम का मतलब होता है हम सब, है ना, हम सब, हम सब, सर्वे मतलब सभी, सभी, सर्वे का मतलब भी सभी ही होता है,
ठीक है। वयम का मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, माधवम एव माधव को ही, हम सभी माधव को ही पृच्छामा पूछते हैं, कहा श्रेष्ठः कौन श्रेष्ठ है, इति सब माधव को ही पूछते हैं कौन श्रेष्ठ है, ऐसा आप ही माधव बता दो कौन श्रेष्ठ है। अब देखिए उसके बाद जो है माधवः विचारयति बोधयति च, माधव जो है सोचता है और समझता है, सोचता है और समझता है। माधवः विचारयति, माधव मतलब विचारयति मतलब विचार करता है, बोधयति समझता है, च और माधव सोचता है और समझता है। क्या समझता है कि मम शरीरस्य, मम मतलब मेरे, शरीरस्य शरीर के, सर्वाणि सभी, अंगानि अंग, मम कृते, मम मतलब मेरे, कृते मतलब लिए, उपकारकानि हेल्पफुल, उपकारकानि हो गया हेल्पफुल, संति हैं, अहम मैं, अहम मैं, नयनाभ्याम आँखों से, पश्यामि देखता हूँ, मैं आँखों से देखता हूँ, कर्णाभ्याम कानों से, शृणोमि सुनता हूँ, कर्णाभ्याम शृणोमि कानों से सुनता हूँ, मुखेन भाषणम करोमि मुख से भाषण करता हूँ, भोजनम करोमि च, च मतलब और, भोजनम करोमि करता हूँ, उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि पेट से पाचन शक्ति प्राप्त करता हूँ, उदरेण मतलब पेट से, पाचनात् मतलब पाचन शक्ति मतलब पावर, प्राप्नोमि प्राप्त करता हूँ, पादाभ्याम च और पाँव से, चलामि चलता हूँ, अतः इसलिए, भवन्तः आप सभी, सर्वे अपि, सर्वे अपि मतलब सभी भी, श्रेष्ठः श्रेष्ठ हैं, आप सभी भी श्रेष्ठ हैं, भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः, आप सभी भी मेरे प्रिय हैं, आप सभी भी मेरे प्रिय ही हैं, ठीक है। इसलिए सब अंगों को माधव यहाँ पर ऐसा कह करके हंसा देता है और इस तरह से यह हो जाता पाठ हमारा समाप्त। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, यहाँ संस्कृत में है, इसका अर्थ है संस्कृत में ही, फिर हिंदी में है, फिर है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे स्वप्न जो है, स्वप्न को पंजाबी में कहते हैं सुहना, क्या कहते हैं, सुहना, है ना। तो इसका अर्थ पंजाबी में कोई ऐसे लिख देगा सुहने में, है ना, सुहने में। वैसे ही आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो आपने अपनी मातृभाषा में लिखना है। तो इस तरह सारे शब्द यहाँ दिए हैं, आप ध्यान से देखिए, इनको पढ़िए। आपके पास बुक तो होगी। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो ये दीपकम पुस्तक के पाठ कौन सा है, ये हमारा ये पाठ है 14वां पाठ है ना, तो उसके हैं ये प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर कौन कौन से हैं। जैसे लिखा है वयम अभ्यासम कुर्मः, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। हर पाठ के अंत में यही चीज़ लिखी होती है कि वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। तो क्या अभ्यास करते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, जो हम सीखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। तो हमने जो पढ़ा अभी हम उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु, चित्र को देखकर अंग का नाम लिखो। तो ये क्या है, ये है आँख। आँख को क्या कहा हुआ पाठ में, नयनम। देखो और भी बहुत कुछ कहते हैं, ये आपको जानना चाहिए। आँख को नयनम भी कहते हैं, नेत्रम भी कहते हैं, ठीक है, नेत्रम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, अक्ष भी कहते हैं, अक्ष, ठीक है। ये सब बहुत सारे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आँखों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब वैसे ही ये खा में क्या दिया हुआ है, उदरम। उदरम, उदरम किसको कहते हैं, पेट को कहते हैं। पेट के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं। वैसे ये पाँव है, पाँव को कहते हैं पादः, पादः कहते हैं पाँव को। जैसे ही इसको चरना भी कहते हैं, चरणः। वैसे ही यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये दी हुई है भुजा, है ना, क्या दी हुई है, भुजा। लेकिन यहाँ भुजा तो हमारे पाठ में आई नहीं है, तो हम हाथ को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको हम कह देंगे हस्ता, क्या कहेंगे, हस्ता। हस्ता किसको कहते हैं, हाथ, है ना। अगर आप इसको भुजा लिखना चाहते हैं तो भुजा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाजू दिखाई हुई है। उसी तरह से यहाँ बच्चों ये कौन सा पार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो
आप ही बताइए कौन से पार्ट की यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, कौन से पार्ट की यहाँ पिक्चर दे रखी है। तो मेरे ख्याल से पूरे का पूरा मुंह दिखाया है, तो हम इसको मुखम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुखम, चेहरा, है ना। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ आपको अलग समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अब प्रश्न संख्या 2 जो है, इसमें लिखा है कोष्ठकात, कोष्ठक से, ये कोष्ठक है, ब्रैकेट है ना। समुचितम क्रियापदम, सही वाला वर्ब का शब्द चित्वा चुनकर, उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, ये उदाहरण है इसके अनुसार, अंगस्य कार्यम लिखतु, जो शरीर का अंग है उसका काम बताओ, काम लिखो। अब मुखम है, मुखम का क्या काम है? मुखम हसती, मुख का काम है कि वो हंसता है। चलता नहीं है मुख और ना ही बोलता है, मुख हंसता है। पादः, पाँव क्या करता है? पाँव चलता है, तो आप क्या लिखोगे? चलती, पाँव चलती। ठीक है। करना, कान, कान का क्या काम है? शृणोति। देखो ज़रूरी नहीं है पाँव के यूँ के लिखते भी हैं, हमें उसे नहीं देखना, जो उसका मुख्य काम है वो क्या है, वो यही है। तो वैसे ही करना, कान क्या करते हैं? शृणोति, कान सुनते हैं तो शृणोति। तो नासिका का क्या काम है? नासिका को आग्रानम करोति। ठीक है। क्या करती है? सूंघती है, सूंघने को कहते हैं आग्रानम। क्या कहते हैं बच्चों? आग्रानम। ठीक है। आग्रानम करोति, जो नासिका, नासिका नाक को बोलते हैं, नाक क्या करता है? आग्रानम करोति। वैसे ही जिह्वा, जिह्वा क्या करती है? आस्वादनम करोति। क्या करती है जिह्वा? आस्वादनम, आस्वादनम मतलब टेस्ट करती है, तो आस्वादनम करोति। बच्चों बैकग्राउंड से कुछ कुछ आवाज़ आती है, मैं मानता हूँ, हो सकता है आप उससे डिस्टर्ब होते हो, लेकिन कोई चारा नहीं है, मतलब कोई उपाय नहीं है इसका, ये नेचर है, नेचर की भी आवाज़ आती है, कुछ बच्चे शोर करते हैं उसकी आवाज़ आती है। वैसे लिखा है प्रश्न संख्या 3, जिसमें लिखा है कोष्ठकात, कोष्ठक से, यहाँ पर भी कोष्ठक है। समुचितम संख्याम चित्वा, सही वाली संख्या चुनकर रिक्त स्थानम पूरयन्तु, रिक्त स्थान भरो। मम डैश शिरा अस्ति, मम एकम शिरा अस्ति। ठीक है, मेरा एक सिर है। कितने सिर हैं? एकम, एकम शिरा अस्ति। मम पादौ स्तः, मेरे पाद 2 हैं, 2 चरण, चरण कितने हैं? 2, तो 2 हैं तो 2 लिखने। मम डैश केशा सन्ति, मेरे केशा हैं, बाल हैं, कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो बहवा। ठीक है, बहवा का अर्थ होता है बहुत सारे। वैसे मम डैश दंता सन्ति, मेरे दांत हैं, कितने हैं? तो द्वात्रिंशत्, कितने हैं? द्वात्रिंशत्। 32 दांत होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा लिमिट होती है दांतों की 32, तो इसलिए यहाँ लिख दिए द्वात्रिंशत्, इसको हम 32 लिखते हैं। मम हस्तयो, मेरे हाथों के, मेरे हाथों की अंगुल्याः सन्ति, अंगुलियाँ हैं, मेरे दोनों हाथों की अंगुलियाँ हैं, कितनी? 10, तो 10 लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 ही होती हैं सबकी, तो 10 अंगुल्याः। कईयों की 12 होती हैं, तो यहाँ द्वादश का ऑप्शन नहीं है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4, जिसमें लिखा है कोष्ठकात, यहाँ पर भी ये कोष्ठक है, इससे समुचितम क्रियापदम चित्वा, सही वाला क्रियापद चुनकर, उदाहरणानुसारम, उदाहरणानुसार, श्रीरंगस्य नाम लिखन, तो शरीर के अंगों का नाम लिखो। पश्यति, देखता है कौन? नयनम, आँख देखती है। शृणोति, सुनता है कौन? तो कर्णः, कान सुनता है, तो यहाँ कर्णः लिखा है। धावती, दौड़ता है, कौन दौड़ता है? पादद्वयम, मतलब दोनों पाँव दौड़ते हैं, पादद्वयम। स्पेलिंग अगर गलत है तो आप सामने से देख लो। नमति, नमस्कार करता है, नमस्कार कौन करता है? सिरः, सिर जो है वो झुकता है, सिर नमस्कार करता है। सूचयति, सूचना देता है, कौन देता है सूचना? अंगुली देती है सूचना, नाखून देता है, या पाँव देते हैं सूचना? तो अंगुली। ठीक है, अंगुली से सूचित कर सकते हैं हम। ठीक है, अंगुली, क्या आ जाएगा? अंगुली। वैसे लिखती, लिखता है, कौन लिखता है? हस्ता, हाथ लिखता है। ये पाठ बहुत ही सरल पाठ है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो सारे प्रश्न तो आप खुद ही कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिखा है पट्टिका अतः, पट्टिका से, शब्दान चित्वा, शब्दों को चुनकर, यथा योग्यम गणेशु लिखन्तु, यथा योग्य गणों में लिखो। ठीक है। अब यहाँ देखो तीन गण दिए हुए हैं, 1 गण, 2 गण, 3 गण। टेबल, गण को टेबल कहा है, 3 टेबल हैं, तो 3 टेबलों में लिखो। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? जैसे यहाँ पर केशा दिखाई दे रहे हैं, तो केशा यहाँ पर लिखे हैं,
केशा नहीं लिखी है, ठीक है। नाक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप नाक लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हो, नासिका। और क्या दिखाई दे रहा है आपको, और क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपने लिखना है। जैसे नासिका तो हमने लिख लिया है ना, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, चिबुकम, ठोडी भी दिखाई दे रही है ना, इसको चिबुकम कहते हैं। तो चिबुकम भी दिखाई दे रहा है आपको, चिबुकम भी लिखिए, है ना। उसके बाद हाथ तो नहीं दिखाई दे रहे, मणिबंधा भी नहीं दिखाई दे रहा। कपोलहा, कपोल दिखाई दे रहे हैं, ये जो गाल है इसको क्या बोलते हैं, कपोलहा। क्या कहते हैं, कपोलहा। वैसे ही ललाटम, और क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, ललाटम। ललाटम किसे कहते हैं, माथे को, ठीक है। स्कंदा तो कंधा होता है, जंगा पाँव को टांग को बोलते हैं। नयनम, आंखें दिखाई दे रही हैं तो आप यहाँ लिखेंगे नयनम, ठीक है। उसके बाद जानु और उरु यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है मणिबंधा। तो मणिबंधा तो कहते हैं कलाई को, है ना, रिस्ट को कहते हैं मणिबंधा। यहाँ पर हम मणि को बांधते हैं, उसको कहते हैं मणिबंधा, ठीक। उसके बाद कौन कौन सा शब्द है उसको आप देखिए। चिबुकम तो हो गया। कूरपराह, क्या है, कूरपराह। कूरपराह क्या होता है, एल्बो को बोलते हैं कूरपराह, ठीक है। यहाँ एल्बो है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, कूरपराह, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, हस्ता। हस्ता भी इसी वाले टेबल में आएगा। उसके बाद है मणिबंधा, तो वो लिख दिया हमने। भुजह, भुजह भी यहीं आएगा, भुजा बाजू को बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया स्कंदा। स्कंदा जो है वो कंधे को बोलते हैं, शोल्डर को, है ना। उसके बाद क्या है, जंगा। जंगा तो बच्चों इस वाले टेबल में आएगा, जंगा, ठीक है। यहाँ जानू भी आएगा, क्या आएगा, जानू। और उरु भी आएगा, क्या आएगा, उरु। पार्ट्स ऑफ बॉडी तो आपने क्लास में भी पढ़े ही होंगे। जानू तो होता है घुटना, और जो उरु होता है वो होता है थाई, ठीक है। जानू घुटना हो गया, ये जानू हो गया, और ये क्या हो गया, थाई हो गया। ये हमने जब पढ़ना शुरू किया था 6th में, तभी पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो ये हमने प्रश्न लगभग 5वां जो है वो कर लिया है। कुछ अगर छूटते हैं तो आप खुद कर लीजिएगा, वैसे तो सब हो गए हैं। अब है प्रश्न संख्या 6। इसमें बच्चों आपको लिखा हुआ है कि कोष्ठक से सही वाले शब्दों को चुनकर वाक्यानि रचयन्तु, वाक्य रचो। तो लिखा है अहम डैश गायनम करोमि, मैं डैश गायन करता हूँ। किससे गायन करता हूँ, मुखेना। वैसे ही अहम डैश दावनम करोमि, मैं डैश से दौड़ता हूँ। किससे दौड़ता हूँ, पादाभ्याम, पाँव से। अहम डैश आग्रानम करोमि, मैं सूंघता हूँ। किससे सूंघता हूँ, नासिकया। वैसे अहम डैश श्रवणम करोमि, मैं सुनता हूँ। किससे, कर्णाभ्याम, कानों से। अहम डैश भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। किससे, मुखेना, मुख से, ठीक है। यहाँ तृतीय विभक्ति थी। अब वैसे ही है 7वां प्रश्न, लिखा है पट्टिकातः, इस पट्टिका से समुचित शरीरांगम चित्वा, सही वाले शरीर के अंगों को चुनकर भगिनी कुत्र किम धरती, बहन कहाँ क्या धारण करती है, इति सूचयतु, ऐसा आप बताइए। भगिनी डैश पादुका द्वयम धरती, जो बहन है वो दोनों चप्पल धारण कर दिए। पादुका बोलते हैं चप्पल को या जूते को धारण करती है। कहाँ धारण करती है, पादयोः, दोनों पाँव में धारण करती है। वैसे भगनी बहन जो है डैश कंकनानी धरती, कंकनानी होते कंगन, है ना। तो कहाँ धारण करती है भगनी, कंगन कहाँ धारण करती है, कंकनानी। हाँ, देख लीजिए। तो वाम हस्ते आप लिख सकते हो, या हस्तयो लिख सकते हो, हाथों में। वैसे लिखा है भगनी डैश मुद्रिकाम धरती, जो बहन है वो मुद्री धारण करती है, ठीक है, जो नाक में लगाते हैं। तो कहाँ, नाक के लिए यहाँ लिखा होगा, मुद्री धारण करती है। कंठे ललाटे नयनयोः ओष्ठयोः कर्णयोः वामहस्ते अंगुल्याः नेत्रयोः, तो कानों में धारण करेगी मुद्रिका,
उसी तरह से लिखा है भगिनी बहन डैश गटी यंत्रम धारयति, बहन जो है वो गड़ी धारण करती है, कहाँ, वाम हस्ते, लेफ्ट हैंड में, है ना, वाम हस्ते में लेफ्ट हैंड में। भगनी डैश मालाम धरती, भगनी जो है माला धारण करती है, कहाँ कर सकती है, तो कंठे, गले में, तो ये आ गया कंठे, है ना। उसके बाद लिखा है भगनी डैश कुंडल द्वयम धरती, भगनी जो है 2 कुंडल धारण करती है, तो कुंडल भी भगनी जो है वो कानों में ही धारण करेगी, कर्णयो, कहाँ धारण करेगी, कर्णयो, कानों में ही कुंडल डाले जाते हैं, तो कर्णयो। लिखा है भगनी डैश उपनेत्रम धरती, नयनयो, नयनयो क्या आ जाएगा, नयनयो। उपनेत्रम होते हैं बच्चों ऐनके, चश्मा, बहन जो है आंखों पर उपनेत्र धारण करती है। भगनी डैश कुमकुमम धरती, भगनी जो है वो कुमकुम रोली धारण करती है, तो ललाटे क्या आ जाएगा, ललाटे, ललाटे क्या होता है, माथे पर, है ना। उसके बाद लिखा है भगनी डैश ओष्ठ रागम धरती, भगनी जो है लिपस्टिक धारण करती है, कहाँ करेगी, ओष्ठयो, तो यहाँ आपने लिखना है ओष्ठयो, ओष्ठयो। अब लिखा है भगनी डैश कज्जलम धरती, बहन जो है वो काजल धारण करती है, तो काजल कहाँ धारण कर सकती है, नेत्रयो, ठीक है, नेत्रयो। तो बच्चों एक जो है वो हमारा बच रहा है मुद्रिका वाला, तो अंगुल्याम मुद्रिकाम धारयति, अंगुल्याम लिख सकते हैं आप, ठीक है। मुद्रिका यहाँ पर कहा गया है अंगूठी को, ठीक, अंगुल्याम, अंगुल्याम मुद्रिकाम धरति। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 8, जिसमें वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु, ये शुद्ध है या अशुद्ध है ये आप सूचित करो। अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, मैं कानों से भोजन करता हूँ, अशुद्धम। अहम नासिका द्वारा, मैं नाक के द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, श्वास लेता हूँ, शुद्धम। अहम अंगुष्ठे ही, मैं अंगूठे के द्वारा गणनाम करोमि, अंगूठे के द्वारा गिनती करता हूँ ना, तो ये शुद्धम करता हूँ। अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं आँखों से सुनता हूँ, अशुद्धम। अहम हस्तेन कार्यम स्वीकरोमि, मैं हाथ से काम करता हूँ, शुद्धम। तो ये सारे शुद्धम अशुद्धम हमने लगा ली। इसको संस्कृत में आम अथवा ना भी बोलते हैं। तो यहाँ बच्चों योग्यता विस्तार है, जिसमें आप चाहें तो अपने सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ अच्छे से देख लें, किस पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या बोलते हैं, यहाँ आपको देखने में आराम से मिल जाएगा, है ना। यही हमने जब ब्रिज कोर्स हुआ था वहाँ पर भी यही वाला शरीर का हमने अंगानी नामानी पढ़े थे। तो केशा बालों को बोलते हैं, नेत्रम आँख हो गई, कर्णा कान हो गए, मुखम मुँह हो गया, कंठा गला हो गया, भुजहा बाजू, वक्षस्थलम छाती को बोलते हैं, उदरम पेट हो जाता है, अंगुलियाँ अंगुलियाँ हो जाती है, कटी जो है इस भाग को बोलते हैं, फिर ऊरू जो है वो इसको थाई को बोलते हैं, जानो जो है वो नी को बोलते हैं, ललाटम हो गया हमारा माथा, भ्रू हो गया आईब्रो, नासिका नाक को बोलते हैं, कपोला जो है इसको बोलते हैं, चिक्स को चिबुकम हो गया ये वाली ठोडी, ग्रीवा हो जाता है गला, स्कंदा हो जाता है शोल्डर, स्तनहा जो है वो चेस्ट को बोलते हैं, और कफोनी, कफोनी कूरपरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एल्बो को, नाभि हो जाता है ये वाला पॉइंट, मणिबंधा कलाई को बोलते हैं, अंगूठा अंगूठे को, हस्ता हाथ को। वैसे अगर थोड़ा नीचे चलेंगे तो इसको हम जंगा बोलते हैं, इसको हम पादहा बोलते हैं, पाँव, अंगुल्यहा ये हो गई, ये पार्शनी होती है, इसको गुल्फा भी कहते हैं, ठीक है। पादा अंगुष्ठा, पाँव का अंगूठा, और नखा नाखून, ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए। योग्यता विस्तार में हमें ये आ गया। तो वो यहाँ बच्चों एक मधुराष्टकम है, इसको आप चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे सिंगर्स ने गाया हुआ, उसमें आप प्यार से सुने और बोलें और याद करें। आदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए ये मधुराष्टक जो है वो श्री वल्लभाचार्य जी ने लिखा था। इसको आप गाइए, गुनगुनाइए, याद कीजिए, बहुत प्यारा है। वैसे ही आपको यहाँ पर एक गतिविधि करने के लिए दी गई है। मतलब गतिविधि का मतलब समझते हैं एक्टिविटी। कक्षा में सभी छात्र शिक्षक के मार्गदर्शनेन, शिक्षक की गाइड से अस्य पाठस्य, इस पाठ का नाट्याभिनयम कुर्वन्तु, नाटक करो। वैसे ही परियोजना कार्य है कि योग्यता विस्तार भागे विद्यमानं चित्रं स्फोरकपत्रे रचयित्वा अंगानां नामानि लिखन्तु। एक चार्ट पे आप भी वैसे ही शरीर के अंगों के नाम किसी का चित्र बना के उसके सामने लिखें। तो ये था हमारा चतुर्दश पाठ और उसके सारे प्रश्नोत्तर जो हमने इस वीडियो में सारे कवर कर लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लीजिए। बाय बाय बच्चों। अब 7th क्लास भी आने वाली है, उसकी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। तो आप पहले इसमें अच्छे अंक लीजिए अपने सेशन एंडिंग में, फिर आप 7th की वीडियोस देखें। बाय बाय।